तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जेकेएसएसबी की तरफ से कैंडिडेट्स को डिबार करा गया एग्जामिनेशन से। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि ये वो कैंडिडेट हैं जो कि जब इनका एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम पर ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो आज के टाइम पर पता नहीं क्या सोच समझ कर एग्ज़ाम हो रहा है उस टाइम पे मोबाइल यूज़ किया जा रहा है। तो खैर इन कैंडिडेट्स को अगले 3 साल तक के लिए डिबार कर दिया गया, किसी तरह का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट आता है कि पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अभी एस्पिरेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो अभी प्रेज़ेंट में किस-किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना? अगर आपको जॉब नोटिफ़िकेशंस वगैरह चाहिए, आपको इन शॉर्ट पता होना चाहिए कि आप किस-किस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम सिर्फ़ जम्मू कश्मीर की ही बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, डिफरेंट-डिफरेंट सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। हालाँकि वैकेंसीज़ का नंबर ज़्यादा नहीं है, 40 के आस-पास 42 वैकेंसीज़ हैं। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो जम्मू यूनिवर्सिटी की इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ जहाँ पे 12th बेस में, ग्रेजुएट बेस, हर तरह की वैकेंसीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से अगर जम्मू कश्मीर में ही अप्लाई करना चाहते हो, तो आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर की वैकेंसीज़ हैं, वो ज़ोन वाइज़ वगैरह जब भी निकलते रहते हैं, मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो सिर्फ़ जम्मू कश्मीर वालों के लिए बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। रेलवे का कल ही नोटिफ़िकेशन आया टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ का, जहाँ पे 9000 प्लस वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। हालाँकि वहाँ पे डिफरेंट आरआरबी की डिफरेंट वैकेंसीज़ आती हैं। जब हम जम्मू श्रीनगर आरआरबी की बात करते हैं, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, वो 291 आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप 291 इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप रेलवे की इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी समय बाद वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। हालाँकि आने वाले टाइम पर एनटीपीसी, ग्रुप डी, इस तरह की और भी कई सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। बट अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो, कल की वीडियो में भी बताया, ये 10th पास के साथ आईटीआई है, आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीएससी वगैरह करी है, डिप्लोमा है, या इस तरह की क्वालिफिकेशन वगैरह, या बीटेक वगैरह, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका डिटेल्ड पीडीएफ, ये सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड करे गए हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हो। इसी के साथ-साथ ये कृषि उद्यमी की बात करेंगे, एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर्स के लिए वैकेंसीज़ वगैरह देखने को मिली डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ये भी जम्मू कश्मीर वालों के लिए है। ये वो कुछ वैकेंसी जो मार्च 2024 स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर वालों के लिए, जम्मू कश्मीर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप सेंट्रल लेवल पे कम्पीट करना चाहते हो, फिर इवन जेकेपीएससी की तरफ से भी कुछ वैकेंसीज़ है, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेंट्रल लेवल पे कम्पीट करना चाहते हो, तो एसएससी की तरफ से 6000 प्लस पोस्ट अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, जहाँ पर 4000 के करीब जो पोस्ट हैं वो कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वाली, है ना, आपको देखने को मिलेंगे। चाहे एग्जीक्यूटिव की बात करो, चाहे जीडी की बात करो, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर साथ साथ एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट की सिलेक्शन फेजेस वाली वैकेंसीज होती हैं, यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट से भी अप्लाई कर सकते हो। 2000 के आसपास वैकेंसीज हैं, वहां पर भी टाइम है, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। एसएससी का बेनिफिट तो ये कि अब 100 रुपीज एप्लीकेशन पेमेंट करनी पड़ती है, अगर कैटेगरी तो वो भी नहीं करनी पड़ती है। हाँ, कंपटीशन ज्यादा रहता है, बट अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप इसका सिलेबस तैयार करते हो, जेकेएसएसबी का अपने आप होता है। सिर्फ जेकेएसएसबी का आपको एक्स्ट्रा जम्मू कश्मीर का पोर्शन कवर करना पड़ता है। तो सेंट्रल लेवल पे आप यहाँ पर कम्पीट कर सकते हो, बस एज लिमिट का ध्यान रखना होता है। यूपीएससी की बात करेंगे, यूपीएससी में आपको पता है सिविल सर्विसेज की वैकेंसीज हैं, साथ-साथ पर्सनल असिस्टेंट की भी वैकेंसीज अलग से हैं, जहाँ पर डिग्री वाले एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से यूपीएससी की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज से हटके पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवी में फ्रेश वैकेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स में फ्रेश वैकेंसीज, इवन अग्निवीर की बात करें आर्मी में, तो वहाँ पर भी वैकेंसीज है, वहाँ पर भी टाइम अभी आपके पास है, अप्लाई करना चाहते हो। इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वैकेंसीज का ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन है। आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पर अप्लाई कीजिए। और बाकी रहती है बात जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की, कि जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसीज कब आने वाली है, या फिर जेकेएसएसबी के जो पेंडिंग एग्जाम है वो कब होने वाले हैं। ऑलरेडी आप सभी के सामने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करें, वो एग्जाम होने जा रहा है। फिर पटवारी की डेट भी मेंशन करी गई। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ की बात करें, जूनियर असिस्टेंट के स्किल जो टेस्ट होते हैं, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर ये इस बात पर फोकस कीजिए कि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। और आपको स्टार्टिंग से कहा है कि इलेक्शंस की बात करेंगे, जो वैकेंसीज ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है, उनके एग्जाम लेने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो भी पेंडिंग एग्जाम है वो तो इसी कंटिन्यू मैनर पे चलते रहेंगे। हाँ, जिस दिन इलेक्शन वगैरह का मतलब वोटिंग वगैरह होती है, उस दिन डिफिकल्टी होगी, उस दिन में आप बोलोगे, मतलब कि जिस दिन वोटिंग का डे होगा उस दिन पेपर करवाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का ओएमआर बेस हो रहा है, तो उस दिन को छोड़ के बाकी दिनों में तो एग्जाम आपके चलते रहेंगे। तो एग्जाम आपके रुकने नहीं वाले हैं। आप जो भी एग्जाम आपके होने आने वाले टाइम पर, जिसके आप ऑलरेडी वैकेंसीज फॉर्म अप्लाई कर चुके हो, एग्जाम डेट का वेट कर रहे हो,
तो वो अप्रैल के मंथ में भी आपको कई सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। चाहे फीमेल सुपरवाइजर की बात करें, वाइल्ड लाइफ वगैरह की बात करें, रनिंग वगैरह होनी है, बट इनकी रनिंग नहीं होनी है। आप अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में इनके एग्जाम मान सकते हो कि हाँ, इनके एग्जाम होने वाले हैं। और नई वैकेंसीज की बात करें, जेकेपी की स्पेशली बात करेंगे या जेकेपी एसआई की बात करेंगे, इनका एडवर्टाइजमेंट भी जल्दी ही आपके सामने आएगा, ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। स्पेशली जो यहाँ पर इसकी डिमांड है कांस्टेबल की जो है, तो ये वैकेंसीज आपको बड़ी जल्दी देखने को मिलेगी। आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तैयारी करना बंद मत कीजिए, ये मत सोचिए कि वैकेंसीज आएंगी उसके बाद तैयारी करूंगा। अभी ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो कितना सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं, और अगर आप बाद में ज्वाइन करने वाले हो, बाद में तैयारी करने वाले हो, तो कई सारे एस्पिरेंट्स आपसे ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसी बार अगर कांस्टेबल या किसी और रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप चाहते हो इसी बार सिलेक्शन हो, तो आपको आज से ही तैयार करना होगा। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। और जैसे कांस्टेबल की बात करेंगे या फीमेल सुपरवाइजर की या फॉरेस्टर की बात करेंगे, इन सभी की लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर चल रही हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और उसी में जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो। और जहां तक बात कांस्टेबल की आती है, इसी क्लासेस हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर भी चल रही है, वहां पर जाके भी तैयारी कर सकते हो। एक और मेन पॉइंट सामने आता है, जो आता है जेकेएसएसबी एग्जाम को लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। जब भी एग्जामिनेशन होता है जेकेएसएसबी को, तो ये देखने को मिलता है कि कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बना दिए जाते हैं, उससे स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है। तो जैसा कि एसएससी में भी देखने को मिलता है, जम्मू का एस्पिरेंट है, उन्हें भेज दिया जलंधर में, अमृतसर वगैरह में, तो चलो वो फिर भी ठीक है, रास्ता ठीक है। लेकिन यहाँ पर जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, कई सारे रास्ते जो इस तरह से पॉसिबल नहीं बनता जल्दी से वहां पर पहुंच जाओगे ना। और हालांकि आपको पहले ही यहाँ पे नोटिफाई कर जाता है, बट फिर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सेम डिस्ट्रिक्ट में पे एग्जामिनेशन सेंटर बनना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल तो ऐसा ही होना चाहिए। हम क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स कंटिन्यूअसली यह डिमांड करते आए हैं कि जब हम जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए, सो दैट हम एग्जाम तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। और कई सारे एस्पिरेंट्स इस वजह से एग्जाम ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप में से कौन मेरी बात से एग्री करता है? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी किसी भी वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, जितनी भी वैकेंसीज मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, इन सभी के जो पीडीएफ आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ वगैरह। किसी तरह का पीडीएफ आपको नहीं मिलता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहां पर मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा वहां पर आपको प्रोवाइड करने का, लिंक वगैरह प्रोवाइड करूंगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। बाकी थैंक यू जय हिंद, यही इंपॉर्टेंट अपडेट थे आज के।